हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक्सरसाइज 8.1 है फ्रैक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताया था और आज हम पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन ऑफ होल नंबर। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द 3/5 ऑफ 50। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरह से क्वेश्चन हो सकता है, हमसे पूछा जा सकता है और हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 3/5 ऑफ 50। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो होल नंबर है ना, होल नंबर को डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो होल नंबर 50 है, 50 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज क्या होगा 5 10 50। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये जो रिजल्ट आया 10 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या है 3, 10 न्यूमरेटर से 10 इंटू 3 दैट इज 30। तो इसका आंसर क्या होगा 3/5 ऑफ के जगह पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन का साइन दे सकते हैं इंटू 50 दैट इज 30। या फिर सिंपल सा आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। 5 10 50, 3 10 30। ओके, नाउ नेक्स्ट है फाइंड द 4/9 ऑफ 81। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमें होल नंबर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा। तो 81 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 9। अब ये जो हमारा क्वोशंट है, क्वोशंट को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 इंटू 4 दैट इज 9 4 जा 36। ठीक है, तो ये 36 अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस तरह से 4/9 ऑफ की जगह तो मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे। यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, 9 9 81 एंड 4 9 36, डायरेक्ट 36 आंसर भी आप इस तरह से लिख सकते हो सॉल्व करके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट डिवाइड करेंगे, यहाँ 13 डिवाइडेड बाय 4, 13 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 13 डिवाइडेड बाय 4 3 12, लेस करेंगे तो 1 होगा। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, हम लोग यहाँ पे ये 3 क्या है क्वोशंट, 4 क्या है डिवीजर, ये क्या है रिमाइंडर। अब इसे कैसे लिखेंगे, तो क्वोशंट एज अ होल, क्वोशंट को कैसे लिखेंगे होल के रूप में 3। नेक्स्ट क्या होगा हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर एज अ न्यूमरेटर होगा 1 एंड 4 एज अ डिनोमिनेटर। ठीक है, 3 एज अ होल 1/4। नेक्स्ट है हमारा 24/9। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी हम लोग डिवाइड करते हैं। 9 2 80 माइनस करेंगे 6। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा क्वोशंट है, डिवीजर है, ये रिमाइंडर है। तो क्वोशंट एज अ होल, क्वोशंट को हम एज अ होल लिखेंगे 2, फिर क्या करेंगे रिमाइंडर एज अ न्यूमरेटर 6 एंड डिवीजर एज अ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 3 इंटीजर 2/5 एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 इंटीजर 2/5 मीन्स 3 एज अ होल 2/5, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, होल नंबर को
डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 5 दैट इज 15। और अब ये जो रिजल्ट आया 15 को ऐड करेंगे किसमें, न्यूमरेटर में, दैट इज 15 + 2 इज 17। अब है ये 17 तो हमारा न्यूमरेटर होगा। अब इसे हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 17/5 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो पहले था एज इट इज उसे लिखेंगे। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 एज अ होल 5/7, 1 एज अ होल 5/7, इसे क्या करेंगे, इन दोनों का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, देन इसका क्या है, ऐड का। 1 इंटू 7 दैट इज 7 और 7 + 5 दैट इज 12। और ये जो है डिनोमिनेटर एज इट इज हम लोग 7 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल वर्ड से बना है। तो फ्रैक्शन दैट हैव सेम वैल्यू, फ्रैक्शन जिसका वैल्यू क्या हो, सेम हो, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 2 फिगर ड्रॉ किया है, अब इसे हम लोग 2 अलग तरीके से दिखाएंगे, लेकिन वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। देखिए ये एक सर्कल है, सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, और एक पार्ट को हम क्या कर दिए, साइड कर दिए। तो इसको क्या इस तरह से लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/4, 1 साइडेड पार्ट एंड होल पार्ट क्या है हमारा 4। आउट ऑफ 4 1 पार्ट इज साइडेड। अब देखिए यहाँ पे टोटल 8 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें हम 2 पार्ट को सेपरेट कर देते हैं, 1 और 2 पार्ट को। तो इसे क्या लिखेंगे, 2/8 लिखेंगे, 2/8। अब ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इक्विवेलेंट होगा, इसे भी हम रिड्यूस करेंगे, मीन्स लोएस्ट टर्म में करेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, 1/4 ही होगा, इसी के इक्वल होगा। ठीक है, अब कुछ हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को। नाउ नेक्स्ट हम लोग कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, फाइंड द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है 3/5 का। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 0 और 1 ये 2 डिजिट को छोड़कर बाकी जितने भी डिजिट है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। मीन्स जितने डिनोमिनेटर को जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही हम लोग न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो 3/5 हमारा फ्रैक्शन है, तो कैसे हम लोग इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, तो 3/5। अब देखिए 0 और 1 तो हमने मना किया, मीन्स इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, देन हम लोग क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 2 देन 3 2 6 एंड 5 2 10, 2 हो गया। देन हम लोग 3 से करेंगे, 3/5, 5 3 3 3 3 3 9 एंड 5 3 15। नेक्स्ट हम लोग 4 से करेंगे, 3 5 4 3 4 मीन्स जितने जो डिजिट से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से ही हम लोग न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12 एंड 5 4 20। तो 3/5 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 6/10, 9/15, 12/20। तो ये हमारा 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। उसी तरह अगर 4 पूछा जाए तब आप क्या करेंगे, तो 4 के बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट है हमारा हाउ टू चेक वेदर द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। कैसे हम लोग चेक करेंगे कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम लोग चेक करेंगे कि ये हमारा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो 3/2, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। 6 से करेंगे, 3 6 18 और 2 into 9 दैट इज 18। अब ये दोनों हमारे इक्वल है ना, तो 3/2 इक्विवेलेंट किसके है, 9/6 के। इस तरह हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या है, सेम है, प्रोडक्ट सेम है, देयरफॉर 3/2 इक्विवेलेंट टू 9/6। नेक्स्ट है हमारा 5/7 एंड 10/14। ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो देखिए इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू फाइंड करेंगे। 5 into 14 that is 70 and 7 into 10 that is also 70। प्रोडक्ट आर सेम, प्रोडक्ट सेम है, therefore लिखेंगे प्रोडक्ट आर इक्वल, therefore 5/7 स्पेस थोड़ा कम है, 5/7 इक्विवेलेंट 10/14। ठीक है। नाउ कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मिसिंग हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है और दूसरे फ्रैक्शन का एक जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर मिसिंग हो सकता है, देन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई विच नंबर टू गेट 9। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आएगा, 3 से करेंगे ना तो 9 आएगा। सो 4 मल्टीप्लाई बाई, 4 को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 12। ओके, आई बात समझ में। सिंपल सा, 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई किए। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम लोग पढ़े कि जितने से हम लोग न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं वही डिजिट से हम लोग डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम लोग किसी भी मिसिंग वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में किसी फ्रैक्शन को हम लोग लोएस्ट टर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोग कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 5 के टेबल में 10 भी आएगा और 35 भी आएगा। तो अब देखिए 5 से डिवाइड करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, और 35 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 5 2 से 10, 5 7 से 35। ओके, तो ये हम इस तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 3/27 एंड रिड्यूस द लोएस्ट टर्म। हमें इसको रिड्यूस करना है। तो 3/27 इसका
हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में कि किसी भी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को जब हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, देन अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो जो लोएस्ट नंबर है वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। लोएस्ट नंबर हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पे HCF हमारा क्या है, HCF हमारा क्या है, 3 हो जाएगा। LCM क्या है, ग्रेटर नंबर जो हमेशा है वो क्या होगा, LCM होगा 27। ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन में अगर कोई भी फ्रैक्शन का 2 नंबर है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं तो जो अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर जैसे 3 से डिवाइड करते हैं 27 को, 3 9 27, यहाँ रिमाइंडर नहीं है ना, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर वो हमारा क्या होगा, HCF, और LCM हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर। देन इसको हम लोग लोएस्ट टर्म में कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 9 है, सॉरी 3 है। 3 1 3 और 3 9 27। 3 से डिवाइड 3 1 3 से डिवाइड कर दिए और 3 9 27। देखिए यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 1 एंड 27 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 9। तो ये इस तरह से हम रिड्यूस कर दिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।